बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। AQ ग्लोबल चैनल की तेज़ तरीन, मुस्तनिद तरीन और ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर खिदमत। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान ने कहा है कि अमेरिकी सदर जो बाइडन से मुलाकात सिफारती ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ है, जिसका अंजाम यकीनन खुशगवार होगा। ईरान के नौ मुंतखब सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि वो यूरोप और अमेरिका से उस वक्त जौहरी मुआहदों पर बातचीत करेंगे जब ये मुआहदे ईरान के मफाद में हो। उन्होंने कहा कि मैं उस वक्त तक अमेरिकी सदर से मुलाकात नहीं करूंगा जब ईरान से नाजायज़ पाबंदियां नहीं उठाई जाएंगी। जब तक ईरान से ये नाजायज़ पाबंदियां नहीं उठाई जाती, हम अमेरिका से मुलाकात को बेसूद समझते हैं। उन्होंने कहा है कि यूरोपियन और अमेरिका के जौहरी मुआहदे पर बातचीत को अच्छी अलामत समझते हैं, लेकिन ये उस सूरत में मुमकिन हो सकती है जब ये बातें ईरान के मुल्क कौम के मफाद में हों। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने वॉशिंगटन पोस्ट में लिखे गए अपने एक आर्टिकल में कहा है कि अमेरिका को अब मज़ीद हवाई अड्डे नहीं दे सकते। उन्होंने कहा अगर इस तरह किया गया तो पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि माजी में अमेरिका ने पाकिस्तान को 120 अरब डॉलर दिए और इवज़ में हवाई अड्डे लिए और अफगानिस्तान पर हमला किया, लेकिन इसके नतीजे में पाकिस्तान को 150 अरब डॉलर का माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जबकि शुमाली वज़ीरिस्तान में 10 लाख अफराद बेघर हुए और हुकूमतों के खिलाफ नफरत पैदा हुई। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ या तालिबान के खिलाफ जंग जीत सकता तो वो अफगानिस्तान की सरजमीन से भी ये जंग जीत सकता था। वो हमारी ज़मीन इस्तेमाल करके ये जंग नहीं जीत सकता। चुनांचा ये बात मुकम्मल तौर पर कह रहा हूँ कि कभी भी अमेरिका को हवाई अड्डे नहीं दूंगा और ना ही अपनी ज़मीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ जंग के लिए इस्तेमाल करने दूंगा। पेशावर में पुरानी दुश्मनी की वजह से 7 अफराद हलाक हो गए। याद रहे कि ज़मीन के तनाज़े पर एक पुरानी दुश्मनी की वजह से 2 ग्रुपों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हुए जो एक ही ख़ानदान से बताए जाते हैं। श्रीलंका में मुसलमानों पर तशद्दुद की मुहिम में इजाफा हो गया। याद रहे कि श्रीलंका की हुकूमत मुसलमानों पर तशद्दुद की नई तारीख रकम कर रही है। नया बहाना बनाया गया है कि मुसलमान कोरोना वायरस के लिए हुकूमती पाबंदियों का इतलाक़ नहीं करते, जिसकी वजह से उन पर शदीद तरीन तशद्दुद किया जा रहा है। हालांकि मुसलमानों का कहना है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के बावजूद भी हुकूमती तशद्दुद का निशाना बन रहे हैं, जो सरीहन तासुब है। FIA इस्लामाबाद में इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार मुलजिम की हलाकत मौमा बन गई और अब तक इस सिलसिले में 4 अहलकार मुअत्तल हो चुके हैं। IMF के लिए पूरी कौम का मुस्तकबिल गिरवी नहीं रख सकते। शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि IMF अवाम पर ऐसी शराइत लगाने के लिए जोर दे रहा है जिसकी वजह से पाकिस्तानी कौम परेशान हो जाएगी। चुनाचा IMF के लिए खुशी के लिए हम पूरी कौम को परेशान नहीं कर सकते और ना ही पूरी कौम का मुस्तकबिल गिरवी रख सकते हैं। कनाडा ने पाकिस्तान के लिए तमाम सफरी पाबंदियाँ ख़त्म कर दी हैं और अब पाकिस्तान से बराह रास्त फ़्लाइट कनाडा जा सकती है। शहबाज शरीफ आज FIA में पेश होंगे, जिस वजह से सिक्योरिटी सख्त तरीन कर दी गई है और FIA के दफातर के इर्द गिर्द सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। शौकत तरीन ने कहा है कि पाकिस्तान खालिसतन खुराक दरामद करने वाला मुल्क बन चुका है और अब पाकिस्तान में इतना दमखम है कि वो खालिसतन खुराक दूसरे मुल्कों में दरामद करे। इस वक्त AQ ग्लोबल न्यूज़ में बस इतना ही। जुड़े रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ।